हेलो दोस्तों। तो आज का एक हॉट टॉपिक ये है, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू कर दिया है, जो कि 25 जून से 25 जुलाई तक चलना है। और उसमें एक महीने में बीएलए आपके घर में जाएंगे, घर डोर टू डोर कैंपेन उनका है, जिसमें आपको एक वो फॉर्म देंगे। उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच, फॉर्म में डिटेल भरना है, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। दैट मीन्स अगर आपका जन्म 1987 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और चाहे वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हुआ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसमें आपका लिखा होता है, उसके थ्रू या फिर कई वेरियस तरीके से आप दे सकते हैं। अगर उसके पहले है तो आपका प्रॉपर्टी डिटेल में आपका कहीं नाम होगा, या फिर वंशावली आप बनवा के दे सकते हैं वेरिफिकेशन करा के मुखिया से, या फिर पंचायत जो वार्ड कमिश्नर है उसके द्वारा। तो ये चीज़ें आई हैं। अच्छा, इसमें एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिकल बैटल स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा विवाद शुरू हो गया है। विवाद ये है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इवन ममता बनर्जी, और कल तो असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उनका कहना ये है कि बिहार में जो ये वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू हुआ है, ये इनडायरेक्टली रूप से एनआरसी है, जिसमें कि वोटर का जो है नाम काटा जाएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बिहार के कई लोग बाहर रहते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल से बाहर हैं, जो कि उनका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाते हैं। पहला ये है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मर गए लेकिन उनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इमिग्रेंट हैं या फिर इलीगल माइग्रेशन। अब बिहार के सीमावर्ती इलाका आप देख लो, जो सीमांचल जिसको बोलते हैं, उसमें कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधेपुरा, ये सारा जो एरिया है, इसमें बहुत सारे जो है वो माइग्रेट करके, या फिर कह लो जो इलीगल इमिग्रेंट है वो आकर के बस गए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान, टू बी वेरी स्पेसिफिक आई वुड से। तो यहाँ पे वो लोग बस गए हैं। और आप किशनगंज का जो पॉपुलेशन मुसलमानों का देख लो, वो टोटल पॉपुलेशन जो वोटर लिस्ट का है वो लगभग 50% क्रॉस कर गया। दैट मीन्स 55-56% के आसपास वहाँ मुसलमान वोटर हैं। सेम आप कटिहार देख लो, मोर देन 40% है। पूर्णिया भी लगभग 40% टच हो गया। मधेपुरा मोर देन 40% है। दरभंगा 43% है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ की बांग्लादेशी मुसलमान आकर के घुसपैठिया, मैं कहूंगा, उनको आकर के बस गए हैं, और कहीं ना कहीं वो वोटर लिस्ट इलीगल तरीके से वोटर लिस्ट भी बना लिया और वहां पे वोट डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जो लोकल इलेक्ट्रल प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस रिवीजन प्रोसेस से वो चीजें जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, उन चीजों को हम लोग नेगेट कर सकते हैं। पर्पस ये है। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जो 10 साल 15 साल से किसी ने अगर उनको वोटर लिस्ट में डलवाया है, जो वो बांग्लादेशी मुसलमान जो आए हैं घुसपैठिए, तो कहीं ना कहीं उनको एक पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त है। और अब 2020 का जो बिहार इलेक्शन हुआ था उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली थी सीमांचल से। सोचिए, हैदराबाद की पार्टी, जहां की हैदराबाद में उसको सिर्फ हैदराबाद सिटी से वोट मिलता है और हैदराबाद में कहीं नहीं है वोट उसका, वो आकर के बिहार के सीमांचल एरिया में 5 विधानसभा सीटें जीत जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस 5 विधानसभा सीटों में वोटर लिस्ट जो वोटर हैं वो 50% से ऊपर हैं। तो एक पॉलिटिकल बैटल स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अनबायस्ड अगर ओपिनियन कहें तो ये बिहार के लिए ओवरऑल फायदा है। बिहार का एक्चुअल वोटर जो है वो वोट डाल पाएगा, जो फर्जी वोटर है वो निकल जाएगा, और ओवरऑल बिहार का ये फायदा इसमें ज्यादा होगा इंस्टीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी तो यहाँ लड़ने के लिए है, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे का सर नोचने के लिए है, लेकिन बिहार और बिहारी को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि घुसपैठियों के भविष्य के बारे में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा कदम उठाया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इसको जारी रखना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल ये हो सकती है कि एक महीने में 243 विधानसभा सीटों के में हर घर जाकर के compete करना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में इतना बैंडविड्थ है टीचर्स का या बीएलओ का, वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बाढ़ का सीजन चल रहा है या बरसात का मौसम चल रहा है, तो कई कई इलाकों में छोटे छोटे पैचेज हैं, वो बहुत इलाका बड़ा नहीं, छोटे छोटे पैचेज हैं जहाँ पे बाढ़ से लोग ग्रसित हैं। तो वो लोग थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोकल लेवल ऑफिसर्स जो हैं उसको भी वो कहीं ना कहीं संभाल लेंगे उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और बहुत माइन्यूट है, 0.001% का वो वो डिस्टर्बेंस होगा, ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे
तो ये बिहार के लिए बहुत बड़े फायदेमंद की चीज है, क्योंकि इससे एक्चुअल वोटर्स को पता चलेगा कि कौन एक्चुअल वोटर है। ये पता चलेगा कि कहाँ पे कितने वोटर्स हैं, उसकी डेमोग्राफी क्या है, और ये पता चलेगा कि कितने युवा वोटर्स हैं, एक्चुअल युवा वोटर्स हैं, कितने जो है बुजुर्ग युवा वोटर्स हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये सारी चीजें पता चलेंगी। आगे देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।